देखो सीक्वेंस एंड सीरीज सेकंड एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। जिसे हम एपी भी कहते हैं। ठीक है। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ठीक है। कोई भी सीक्वेंस है, हम कहेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस जो है कंसेक्टिव टर्म्स में क्या होगा? इक्वल। ठीक है। डेफिनेशन लिख लो, फिर आपको मैं समझाऊं थोड़ा सा। A sequence is called AP if the, ठीक है, if the common difference, ठीक है, between consecutive terms, ठीक है, क्या होगा? आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है। देखो आपके पास कोई भी सीक्वेंस दिया है, जैसे 2 4 6 8, तो कंसेक्टिव टर्म्स 2 और 4 कंसेक्टिव टर्म्स हैं, 4 और 6 कंसेक्टिव टर्म्स हैं, 6 और 8 कंसेक्टिव टर्म्स हैं। इनको हम बोलते हैं कंसेक्टिव टर्म्स, जो इकट्ठी इकट्ठी आती है। ठीक है। अगर इन कंसेक्टिव टर्म्स का जो है बीच का डिफरेंस, ठीक है, वो इक्वल है, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है, कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कंसेक्टिव टर्म्स है, नाउ फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये भी कंसेक्टिव टर्म्स है। अगर ये डिफरेंस इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो एपी में है, कि ये सीक्वेंस क्या है? ये एपी में है। ठीक है। देखो सभी का डिफरेंस सेम है, तो हम इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। कॉमन डिफरेंस की नोटेशन होती है आपके पास डी। ठीक है। और ये जो है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म, जिसकी नोटेशन होती है स्मॉल ए। ठीक है, ये ध्यान रखना, फार्मूले पर बेस्ड है। ओके। तो कॉमन, आप कब कहोगे कि कोई भी सीक्वेंस जो है एपी में है? तो कोई भी सीक्वेंस एपी में तब होगा अगर कंसेक्टिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा। ये देखो 2 और 4 कंसेक्टिव टर्म्स, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 2। ठीक है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस, एंड लास्ट टर्म माइनस सेकंड लास्ट टर्म का डिफरेंस। अगर ये सभी डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं तो हम कहेंगे ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एपी में है। ठीक है। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसकी नोटेशन होती है डी, एंड फर्स्ट टर्म की नोटेशन होती है आपके पास स्मॉल ए। ठीक है। और इसकी जो nth टर्म होती है, जैसे आपको बोलते हैं फाइंड इट्स nth टर्म, इसकी nth टर्म फाइंड करो, इसकी nth टर्म क्या आएगी? तो nth टर्म का फार्मूला होता है, इसे मैं बताऊंगा भी कैसे आता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस इज द फार्मूला फॉर nth टर्म। ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? फर्स्ट टर्म इज a। ठीक है। सेकंड टर्म क्या आएगी? ठीक है, एक बार फिर सुन लो। देखो अगर फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। ठीक है, मैंने बोल दी। ठीक है, कि एपी उसे कहते हैं जब कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है? इक्वल। ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म में मैं क्या ऐड करूं? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या रहा? 2। तो क्या ऐड, क्या आ गया? सेकेंड टर्म आ गई। अब ये जो सेकेंड टर्म है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस था 2, वो मैंने ऐड किया, तो मेरे पास क्या गया? 6, जो कि थी थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म जो है 6, उसमें मैंने कॉमन डिफरेंस किया ऐड, तो क्या गया? 8, जो कि आ गई नेक्स्ट टर्म। ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो वो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है। वैसे थर्ड टर्म क्या आ जाएगी आपके पास? ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी आपके पास? ए प्लस 3d। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म में डी ऐड किया। ठीक है। ठीक है, और थर्ड टर्म, इसका मतलब क्या है? थर्ड टर्म में, ठीक है, थर्ड टर्म कब आती है? 2 थी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म,
ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म, ठीक है। देखो सेकंड टर्म कब आती है, सेकंड टर्म तब आती है जब हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। तो ये फर्स्ट टर्म है, इसमें मैंने, ठीक है, सॉरी, ये फर्स्ट टर्म है, इसमें मैंने ऐड किया कॉमन डिफरेंस डी, तो ए प्लस डी, ठीक है। थर्ड टर्म कब आती है, जब सेकंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। तो सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर, ए प्लस डी, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो क्या आ जाएगा, ए प्लस टू डी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर टू डी लिखा था। अब मुझे निकालनी है यहाँ पर फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कब आएगी, जब हम थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे। थर्ड टर्म क्या है, ये, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया, क्या जाएगा, ए प्लस थ्री डी, ठीक है। तो क्या आ गया, ए प्लस थ्री डी, ये आ गई मेरे पास फोर्थ टर्म, ठीक है। वैसे ही अब मुझे क्या निकालना है, nth टर्म, ठीक है। तो देखो nth टर्म क्या आएगी, देखो, ठीक है, ए था, ए प्लस जीरो डी लिख सकता हूं मैं से, फर्स्ट टर्म को ए ही रहेगा। देखो सभी टर्म में जो फर्स्ट टर्म ए ही आ रही है, तो nth टर्म की भी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, ए प्लस प्लस, ठीक है। फर्स्ट टर्म है तो जीरो, सेकंड टर्म है तो वन डी, ठीक है। थर्ड टर्म है तो टू डी, फोर्थ टर्म है थ्री डी, ठीक है। मतलब एक काम आ रहा है। तो nth टर्म, फोर टर्म का मतलब है, यहाँ पर a प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, यही आ रहा है। थर्ड टर्म का मतलब है a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, सेकेंड टर्म का मतलब है a प्लस टू माइनस वन इंटू डी, सेकेंड टर्म, ठीक है। तो nth टर्म है तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दिस इज योर nth टर्म। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत यूज होगा, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होने वाले, ठीक है। तो nth टर्म का क्या फार्मूला है आपके पास, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दिस इज द फार्मूला फॉर nth टर्म, ठीक है। और nth टर्म को हम l भी लिखते हैं, ठीक है। nth टर्म को हम l भी लिखते हैं, तो कई बुक्स में l भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये है आपके पास nth टर्म, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट आपके पास सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला। सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है n अपॉन टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ओके। या तो हम इसे ये भी लिखते हैं n अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है। आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास नंबर n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब फर्स्ट टर्म, l का मतलब है nth टर्म, ठीक है। तो जब आपके पास nth टर्म दी होगी तो आप ये फार्मूला यूज करो, और जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स भी दिए हैं, फर्स्ट टर्म भी दिया है, कॉमन डिफरेंस भी दिया है, तो ये फार्मूला यूज कर लो, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे हमें पता लगता जाएगा, ठीक है। मैं आपको जहां पर दोनों फार्मूले यूज होंगे आपको मैं वहां पर दोनों फार्मूले यूज करके भी बताऊंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन में किसी भी फार्मूले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये दो फार्मूले ध्यान रखना, nth टर्म इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, और सम ऑफ n टर्म इज दिस, ठीक है। मान लो आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो मैं इस फार्मूले में पुट करूंगा। कंपेयर करो, ये n टर्म का फार्मूला, फिफ्थ टर्म का पूछ रहे हैं, तो n इज रिप्लेस्ड बाय 5, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 4d। तो फिफ्थ टर्म में क्या आएगा, a प्लस 4d, ठीक है। अच्छा कुछ मैं आपको इसमें पॉइंट बता दूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपको इनमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और है इसमें, देखो आपके पास अगर कोई सीक्वेंस दिया है 2, 4, 6, 8, मान लो ये आपके पास क्या है, कोई सीक्वेंस दिया है, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, हर टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करते हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म, मैंने मान लिया कि मैंने 4 जो है वो सभी टर्म में ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐड होने के बाद क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में 4 ऐड किया 6, इसमें 4 ऐड किया 8, इसमें 4 ऐड किया 10, इसमें 4 ऐड किया 12। तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा ये भी AP में होगा, ठीक है।
एपी में कैसे लगेगा पता, अगर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम कंसेक्टिव टर्म्स का, ठीक है। तो अगर कोई आप कांस्टेंट टर्म सभी में ऐड करते हो तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आता है वो भी एपी में होता है। ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई सीक्वेंस दिया है 8 10 12 14, ठीक है, ये था आपने ऐड किया। अगर मान लो आप इसमें कोई कांस्टेंट टर्म 2 जो है वो सभी में सब्ट्रैक्ट करते हो, सभी में, तो ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12, तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा ये भी एपी में ही होगा। अगर कोई कांस्टेंट नंबर आप ऐड कर रहे हो या कोई कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में ही होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, अगर आप सीक्वेंस को, ठीक है, सभी टर्म्स को किसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करते हो, मान लो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं सभी टर्म्स को, क्या आएगा 1 2 3 4, तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा ये भी क्या आएगा एपी में, ठीक है। क्या किया मैंने, डिवाइड किया। ओके, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 4 8 12 एंड 16, देखो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है 4, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है 4, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है 4, इसका मतलब ये क्या है एपी है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आया तो क्या है ये भी एपी है। तो आप, ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आता है वो एपी में होता है, ठीक है। आप कोई कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर दो चाहे मल्टीप्लाई कर दो सभी टर्म्स को, ईच टर्म्स को, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो क्या होगा, वो भी एपी में होगा, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिए, आप खुद भी एग्जांपल लेके इसको कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको ये जल्दी पॉइंट्स ध्यान में रहेंगे, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ध्यान में रहते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो कुछ मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलो अर्थमेटिक मीन कर लेते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है उसके बाद बताता हूँ। अर्थमेटिक मीन, ठीक है, जिसे हम ए एम बी लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है। देखो अगर आपके पास मान लो 2 नंबर्स हैं, ए एंड बी आर 2 नंबर्स, ठीक है, ठीक है, और आप इसके बीच में कोई नंबर इंसर्ट करते हो, ए एंड बी जो है आपके पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स के बीच में आप कोई नंबर इंसर्ट कर रहे हो, मान लो ए, इस तरह से कि ये एपी बने, ठीक है। आपके पास कोई नंबर है 2, ठीक है, जैसे 2 एंड 6 दो नंबर है, ठीक है, तो इन दोनों नंबर के बीच में आपने एक नंबर ऐसे इंसर्ट करना है कि वो एपी बन जाए। मैंने 4 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, कि 4 क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, अब देख लो ये एपी बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। तो इस 4 को जो है हम कहेंगे, इस 4 को जो हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन, यानी कि इस ए को हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन, और इस अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होती है a प्लस बी डिवाइड बाय 2। अब ये आता कैसे है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, एक बार फिर देख लो अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अगर आपके पास कोई 2 टर्म्स हैं a और b, ठीक है, और उसके बीच में आप कोई नंबर इंसर्ट करते हो इस तरह से कि ये ए बी बन जाए, ठीक है, तो ये जो ए होगा इसे हम अर्थमेटिक मीन कहेंगे। अब देखो ये चीज कैसे है, अब देखो ये अर्थमेटिक मीन बन चुका है, अगर सॉरी हाँ ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है, ठीक है, एपी बन चुका है। अगर ये एपी बन चुका है तो इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स क्या होगा, इक्वल, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही होगा। अब ये अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे, यानी कि a माइनस ए बी माइनस ए के इक्वल होगा, इस a को यहां ले आओ तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, ये a वहां जाके ऐड a प्लस बी, तो 2a इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a इज इक्वल टू क्या जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, और यही तो यहां लिखा था,
तो ये होता है मेरे पास अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन आपने ध्यान रखिए, ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है। ये 3 फार्मूले यूज होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, जो आपके एंट्रेंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं कई टेस्टों में, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें एक अभी इसके बाद, ठीक है, कि किस टाइप में आ सकते हैं और। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस एपी में तब होता है जब कॉमन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स क्या होता है, इक्वल। 4 - 2 एंड 6 - 4 क्या होगा, इक्वल। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है आपके पास, अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं और आप बीच में अपनी मर्जी से कोई नंबर इंसर्ट कर रहे हो, तो इस तरह से इंसर्ट करना है कि ये एपी में बन जाए सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक मीन मेरे पास ये होता है। ठीक है, a = a+b/2। ओके, चेक कर लो यहाँ पर ये जो 4 है वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों टर्म्स के सम डिवाइड बाय 2 के इक्वल, यानी कि 8/2। 4 सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपके पास सेकंड एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि कई बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे कि बोलते हैं सम ऑफ 3 टर्म्स इज, ठीक है, सम ऑफ 3 टर्म इज 9, सम ऑफ 3 टर्म्स इज 9। ठीक है, तो हम 3 टर्म्स कौन कौन से लेते हैं। ठीक है, देखो a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या जाएगी मेरे पास, a, सेकेंड टर्म क्या जाएगी a+d। ठीक है, ये यहां नहीं लेंगे अभी। थर्ड टर्म क्या जाएगी a+2d। फोर्थ टर्म क्या जाएगी a+3d, अप टू सो ऑन, ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, अब बोलते सम ऑफ 3 टर्म्स, तो सम ऑफ 3 टर्म्स क्या है, इसके अकॉर्डिंगली a+a+d एंड a+2d इज इक्वल टू 9। तो क्या आएगा 3a+3d इज इक्वल टू 9। यहाँ a+d इज इक्वल टू क्या जाएगा 3। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहां हम 3 टर्म्स कौन सी लेते हैं। देखो अगर मैं कॉमन डिफरेंस आगे को ऐड करता हूं तो एपी में बन रहा है। अगर मैं इस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस माइनस कर दूं तो इससे पहले वाली टर्म ये बन जाएगी, इसमें एक और माइनस कर दूं तो a-2d बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके बन जाएंगी। ठीक है, ये आगे को और पीछे को ऐसे बनेगी। ये भी तो एपी है, ये भी एपी है, ये वो एपी है जिसकी ये जो है वो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ टर्म है, ये वो एपी है। ठीक है, ओके, ऐसे नहीं कि आपके पास एपी 2 4 6 8 बनेगा, आपके पास एपी ऐसे भी हो सकता है, ये भी एपी ही है। चाहे चेक करके देख लो, कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आया, -2 + 4 2। यहां पर करो 8 - 6 2, कॉमन डिफरेंस है हमारे। ठीक है, यहां भी आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a-2d, तो क्या आएगा a-d - a+2d, a कट गया विच इज इक्वल टू d, 2d बड़ा है। तो यहां भी कॉमन डिफरेंस d आ रहा है, यहां भी कॉमन डिफरेंस d आ रहा है, तो ये सभी टर्म्स क्या है AP में। ठीक है, तो आती है बात कि वो 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी। 3 टर्म्स कौन सी लेंगे हम, एक लेंगे हम, अगर 3 टर्म्स हैं तो a तो आएगा ही आएगा और a+d, और एक आएगा a-d। ठीक है, इस तरह से लेनी है कि आप इनको ऐड करो तो d कट जाए। ये भी लोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, पर कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी, इससे थोड़ी कैलकुलेशन छोटी होगी। ठीक है, तो 3 टर्म्स, तो a तो हमेशा आएगा आएगा, नेक्स्ट टर्म a+d, तो एक इस तरह से लेनी है टर्म की वो d कट जाए, तो a-d। कॉमन डिफरेंस चेक करो यहां पर इन दोनों में, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -a+d, कॉमन डिफरेंस d आ रहा है इन दोनों का, और इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है d, इसका मतलब ये AP बन रहा है। तो आप ये टर्म्स लोगे 3 टर्म्स। ठीक है, अब देखो इसको क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ 3 टर्म इज 9, a-d + a+d इज इक्वल टू 9, d से d कट गया, 3a इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 3। यहाँ a+d 3 आ रहा है, मतलब 2 टर्म्स का सम आ रहा है, तो यहाँ आप फर्स्ट टर्म ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया है, बाकी क्वेश्चन आएंगे तब हम करेंगे। ठीक है, अब आती है बात के सर अगर आप इन्होंने बोला है
5 टर्म्स लेनी है, तो 5 टर्म्स में कुछ नहीं है, a प्लस 2d यहाँ कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस 2d। बस आपने चेक करना है कॉमन डिफरेंस सेम रहे, तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस d आ रहा है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस d आ रहा है। तो 5 टर्म्स कौन कौन सी आएंगी, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। ठीक है, अब बात ये बात के साथ 4 टर्म्स कौन सी लेनी है। अगर बोलते हैं सम ऑफ 4 टर्म्स इज गिवन, तो व्हाट आर द 4 टर्म्स, 4 टर्म्स। ठीक है, तो 4 टर्म्स जैसे मैंने a ले लिया, a प्लस डी आ गया, a माइनस डी आ गया, a प्लस 2d आ गया। अब देखो यहां पर 4 टर्म्स तो आ गई, ये AP भी है। ठीक है, लेकिन जब आप ऐड करोगे तो डी डी कटेगा, ये डी बच जाएगा, तो आपको इस तरह से लेना कि ये डी कट जाए। तो इस a को मैं नहीं लूंगा, तो मैं क्या लूंगा a माइनस 2d। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस चेक करना है। यहां पर कॉमन डिफरेंस किनारा है d, यहां पर कॉमन डिफरेंस किनारा है d, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है कर लो। ये थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a माइनस डी, तो a प्लस डी माइनस a प्लस डी, a से a कट गया विच इज इक्वल टू 2d, यहाँ 2d आ रहा है, यहाँ कॉमन डिफरेंस d आ रहा है और इन दोनों के बीच में 2d आ रहा है। इसका मतलब आपने ये टर्म्स गलत ली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2d है तो यहाँ भी 2d होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा a माइनस 3d और यहाँ क्या आएगा a प्लस 3d, तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2d, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2d। ठीक है, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 3 टर्म्स की बात करेंगे तो यह आ जाएगा a माइनस डी, a प्लस डी, 5 टर्म्स a माइनस 2d और a प्लस 2d आ जाएगा। और अगर 4 टर्म्स की बात कर रहे हैं तो क्या आएंगी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, ये 4 टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना कि आपसे उन्होंने क्या पूछा और क्या बात की है। ठीक है, आज एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में हम वही करेंगे जो इन्होंने करने को बोला है। ठीक है, क्वेश्चन खुद पर खुद सॉल्व होगा। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इन एन AP इफ द mth टर्म इज n। ठीक है, देखो हमने निकाला था पीछे फार्मूला की nth टर्म का फार्मूला क्या होता है मेरे पास किसी भी सीक्वेंस की, तो वो होता है मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। nth टर्म ये है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है mth टर्म, तो mth टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास a प्लस m माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, ओके, इफ mth टर्म इज n, ये mth टर्म है, ये क्या दिया है n के इक्वल, और nth टर्म इज n, जो nth टर्म है, nth टर्म क्या हो जाएगी आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो nth टर्म है वो इज n, यानी कि ये n के इक्वल दिया है। इन्होंने जो बोला था, हमें पता है कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, हमने mth टर्म निकाली, nth टर्म निकाली, जिसके इक्वल करने को बोला था हमने इक्वल कर दिया। m और n आपस में इक्वल नहीं है। फाइंड pth टर्म, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, pth टर्म फाइंड आउट कर देते। pth टर्म क्या होगी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये pth टर्म होगी। तो pth टर्म निकालने के लिए आपको a निकालना पड़ेगा और d निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये दो इक्वेशन दी कौन सी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n एंड a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। ये दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, जिसमें मैं a और d वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो यहां से a और d की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, अगर कोई दो लीनियर इक्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है, अगर कोई दो लीनियर इक्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है, तो वहां से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, जैसे ये ले लिया मैंने, तो निकाल सकते हो। तो वैसे यहां से निकालें, तो मैंने क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्ट। तो ए कट गया, क्या जाएगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m। इसे ओपन, d कॉमन आ गया तो क्या बचा अंदर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस n। 1 से 1 कट गया तो d क्या आ गया
m माइनस एन इज इक्वल टू, यहाँ माइनस को मैं ले लूँ तो m माइनस एन कट गया, तो d की वैल्यू मेरे पास -1 आ रही है। तो d की वैल्यू तो आ चुकी है, मेरे पास a निकालना है। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर मैं फर्स्ट में पुट कर दूं फ्रॉम 1, तो a प्लस m माइनस वन, डी की वैल्यू -1 इज इक्वल टू m, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो a वैल्यू आ जाएगी, दोनों में सेम ही आएगी। तो a माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो a की वैल्यू क्या आएगी n प्लस m माइनस 1, तो ये a की वैल्यू आ गई, ये d की वैल्यू आई, उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, p टर्म आ जाएगी। तो पी एच टर्म क्या जाएगी n प्लस m माइनस 1 इंटू पी, ये बीच में प्लस है, p माइनस 1 इंटू डी माइनस 1, तो क्या आ गया n प्लस m माइनस 1 माइनस पी प्लस 1 से 1 कट गया, तो क्या आ गया n प्लस m माइनस पी, तो पी एच टर्म ये है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन खुद सॉल्व होंगे। ठीक है, ओके। आओ एक एग्जांपल और करते हैं, जो हमने अभी तक एपी की इंट्रोडक्शन की है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, इंसर्ट 6 नंबर। देखो मैंने पहले बोला था, ये आपने 10th क्लास में भी किया, सीक्वेंस सीरीज एपी जीपी, तो इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, थोड़ा सा लेवल हाई है 10 से। ठीक है, और जो ये बोलेंगे हमने वही करना है। इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 एंड 24, तो एक नंबर 3 है और ये 24, दो नंबर के बीच में 6 नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो मैं 6 नंबर इंसर्ट कर देता हूं पहले, A1 A2 A3, जो मर्जी आप इंसर्ट करो, A4 A5 एंड A6। तो 3 और 24 के बीच में ये 6 नंबर मैंने इंसर्ट कर दिए। ठीक है, सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो एपी बन जाए, तो ये एपी मैंने बना लिया। जो मैंने ये नंबर ऐड किया, मैंने माना है कि इससे ये एपी ही बन रहा है। तो आपने ये A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 निकालना है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां पर जो 3 है, ये क्या आपके पास फर्स्ट टर्म है, यानी कि स्मॉल है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीक्वेंस में, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू कितनी है 8, नंबर ऑफ टर्म्स आर 8 एंड फर्स्ट टर्म इज a इज 3 एंड 24 क्या सबसे लास्ट में लिखा है, सबसे लास्ट में जो टर्म लिखी होती है उसे हम बोलते हैं nth टर्म इज 24, है तो ये 8th टर्म। ठीक है, देखो n हमें नहीं पता, ये तो अभी हम काउंट कर रहे हैं कि n 8 है। मान लो मेरे पास 2 4 6 8 अप टू 1000 दिया है, इसमें थोड़ी ना नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट करेंगे, तो यहां भी तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी पहले। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या है, पहले ये देख लो उसके बाद ये करते हैं। अगर आपके पास ये इन्होंने एक सीक्वेंस, हमने 10th में भी किया था ये, अगर हमारे पास ये सीक्वेंस दिया है, पूछते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये मेरे पास होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए, ये मेरे पास सेकंड टर्म a प्लस डी, ये मेरे पास थर्ड टर्म a प्लस 2d, दिस इज फोर्थ टर्म a प्लस 3d एंड दिस इज द लास्ट टर्म, इसे हम बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो nth टर्म 1000 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास 1000, तो मेरे पास देखो 1000 इज इक्वल टू a इज द फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस n माइनस 1, n इज द नंबर ऑफ टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, 4 माइनस 2 इज 2। सॉल्व करो क्या आ गया, 998 इज इक्वल टू 9 n माइनस 1 2, ये काटो कितना आ गया 499, तो 499 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 1 वहां जाके ऐड हो गया, क्या आ गया 500। तो इस सीक्वेंस में 500 टर्म्स होंगी ऐसी। ठीक है, इस सीक्वेंस में कितनी होंगी 500 टर्म्स, ये चीज लगी पता। तो जो भी लास्ट टर्म दी उसे हम nth टर्म कहते हैं। ठीक है, और वहां से हम निकाल सकते हैं कि ये कौन सी टर्म होगी। तो nth टर्म 24, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 24, व्हाट इज a इज 3
प्लस n माइनस 1 इंटू डी. व्हाट इज डी? डी मेरे पास नहीं दिया है तो डी ऐसे रहेगा, विच इज इक्वल टू 24. ये आ जाएगा. ठीक है, ओके. अब देखो यहां से हमें वैल्यूज निकालनी है. डी हम नहीं निकाल सकते, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इसमें मेरे पास 8. तो n की वैल्यू क्या है 8. तो 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24. यानी कि 3 प्लस 7d इज इक्वल टू 24 एंड 7d इज इक्वल टू 21 एंड d इज इक्वल टू 3. तो d की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 3 और a की वैल्यू आ रही है मेरे पास 3. ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6. ये टर्म्स मुझे यहां पर निकालने हैं. तो a1 क्या है सेकंड टर्म यानी कि a प्लस डी. nth टर्म क्या है मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, दिस इज nth टर्म, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स, n इज नंबर ऑफ टर्म. तो n इज रिप्लेस्ड बाय 2, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस डी. ठीक है, 10th में भी किया हुआ हमने इतना. एंड a2 कौन सी टर्म है, दिस इज नॉट सेकंड टर्म, a2 इज नॉट सेकंड टर्म. 1 2 3 a2 इज थर्ड टर्म. तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास a प्लस 2d. दिस इज फोर्थ टर्म तो a प्लस 3d. दिस इज फिफ्थ टर्म तो a प्लस 4d एंड दिस इज सिक्स्थ टर्म तो a प्लस 5d एंड a6 इज सेवंथ टर्म तो a प्लस 6d. तो a 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 एंड 3 प्लस 2 इंटू 3 9 एंड बोर्ड मास यूज करना है. 3 प्लस 3 इंटू 3 12 एंड 3 प्लस 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 15 एंड 3 प्लस 5 इंटू 3 इज 18 एंड 3 प्लस 6 इंटू 3 इज 21. तो मेरे पास a1 की वैल्यू a2 a3 a4 a5 एंड a6 ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं. ये वो 6 नंबर हैं जो बीच में इंसर्ट होंगे और इस तरह से इंसर्ट होंगे कि ये क्या हमारे पास बन जाएगा AP बन जाएगा. तो एडम इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके पास एक्सरसाइज में, कोई ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है. ठीक है, आयो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं. ठीक है.